तो आपकी सरकार को फर्क नहीं पड़ता। दरअसल कभी किसी ने भी ना सोचा होगा कि कोरोना के बीच एक ऐसा दिन भी आएगा कि राज्य अपनी अपनी सीमाओं को दूसरों के लिए ब्लॉक कर देंगे। पहले यूपी और हरियाणा ने अपनी सीमाओं को सील किया, तो अब दिल्ली ने भी अपनी सीमाओं को ब्लॉक कर दिया है अगले 7 दिन के लिए। लेकिन केजरीवाल सरकार के इस फैसले को कोई बदले की राजनीति बता रहा है तो कोई कुछ और। हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पूरी खुली तो फिर सीमाएं सील क्यों हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सीमाएं सील होने से दूसरे राज्यों पर इनका क्या फर्क पड़ेगा। और आखिर में आपको दिखाएंगे हरियाणा के चरखी दादरी से एक ऐसी कहानी जिसे देख आप भी कहेंगे कि सजन रे झूठ मत बोलो। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक और देखते रहिए हमारी खास पेशकश, आपकी सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो बार बार ये बात कही थी कि अगर केंद्र इजाजत देगा तो हम भी दे देंगे। विज्ञापन देने के लिए अपराध पैसा है। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। तो दिल्ली लगभग पूरी खुल चुकी है, दिल्ली के बाजार खुल चुके हैं, दिल्ली में व्यापार खुल चुका है। लेकिन सवाल वही का वही बना है कि जब सब कुछ खुला है तो बॉर्डर सील क्यों, आवाजाही पर रोक क्यों है? क्या यह बदले की राजनीति है या फिर वजह कोई और है? हमारे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझने की बारीकी से कोशिश करिए। बाजार खुले, सीमाएं सील, व्यापार खुले, सीमाएं सील, पटरी पर लौटी जिंदगी पर सीमाएं सील, सड़कों पर निकल रहे लोग लेकिन सीमाएं सील। राजधानी ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली की सीमाओं पर बिछा बैरिकेडिंग का जाल। दिल्ली वालों के दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। नहीं आ पाएगा अब कोई सीमा के इस पार। केजरीवाल ने किया ऐलान, बंद रहेंगे बॉर्डर अब की बार। न हम जाएंगे उस पार न वो आएंगे इस पार। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। जी हां, दिल वालों के दिल्ली में अब कोई भी बाहर से प्रवेश नहीं कर पाएगा। केजरीवाल के फैसले के बाद से दिल्ली की सभी सीमाओं को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया है। 7 दिन बाद बॉर्डर खुलेंगे या नहीं, ये फैसला भी सीएम ने दिल्ली वालों पर छोड़ दिया और सुझाव मांग लिए। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर पूरी दिल्ली को पटरी पर ला दिया गया। लेकिन इसी फैसले ने अरविंद केजरीवाल सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ये भी बताएंगे आपको कि क्यों है सवाल और कैसे हैं सवाल। लेकिन इससे पहले देखिए अरविंद केजरीवाल के 6 बड़े फैसले। लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई थी वो जारी रहेगी। सैलून की दुकानें खुलेंगी। ऑटो, ग्रामीण सेवा में अब पूरा परिवार यात्रा कर सकता है। बाजार में अब सारी दुकानें खुलेंगी, ऑड इवन की जरूरत नहीं। दिल्ली के बॉर्डर खोलने पर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। एक हफ्ते के लिए सभी बॉर्डर को सील किया गया है। दिल वालों के दिल्ली के लिए केजरीवाल सरकार ने बॉर्डर सील किया तो बीजेपी मैदान में उतर आई और केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनोज तिवारी तो ये तक कह गए कि दिल्ली की जनता से केजरीवाल कर रहे हैं खिलवाड़। जब सबने किए बॉर्डर सील तो केजरीवाल ने दी दिल्ली में एंट्री। सबने खोले बॉर्डर तो केजरीवाल ने कर दी बैरिकेडिंग। कोई नहीं केजरीवाल साहब, आप तो हाकिम हैं। दिल्ली की जनता ने आपको अपनी किस्मत सौंपी है। आपको हक है फैसला लेने का। लेकिन सवाल सब पूछ रहे हैं कि मुंसिफ हो तो क्या कुछ भी सजा दे दोगे? हम भी रखते हैं जुबान, पहले पूछेंगे कि खता क्या है। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो हरियाणा और यूपी वालों के लिए दिल्ली सरकार ने अपने घर के द्वार पर
ताला जड़ दिया है। अब दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले ही सफर कर सकते हैं। हरियाणा और यूपी से आने वालों की दिल्ली में एंट्री नहीं है। लेकिन बॉर्डर सील करने के बाद हरियाणा, यूपी और दिल्ली में क्या असर होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। इसे कहते हैं नहले पे दहला। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। न आप यहां आइए, न हम वहां जाएंगे। जी हां, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली और यूपी दोनों राज्यों के लिए सीमाओं को सील करने का फैसला सोमवार को लिया। इस फैसले के तहत दिल्ली से सटे बॉर्डर को अगले एक हफ्ते तक सील रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान जिनको पास जारी होगा उन्हें और जरूरी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एंट्री मिल पाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार का यह फैसला हरियाणा और यूपी दोनों राज्यों की मुसीबतों में इजाफा कर सकता है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद पीक आवर में दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सोमवार को ट्रैफिक जाम लग गया। ऐसे में पुलिस के सामने इसे भी नियंत्रित करने की चुनौती बढ़ गई। पर करें भी तो क्या करें? दिल्ली में कोरोना रुक नहीं रहा और दूसरे राज्य कहते हैं कि कोरोना उनके राज्य में दिल्ली की देन है। यकीनन ये सच है कि अगले एक हफ्ते में दिल्ली से सटे शहरों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ेंगी। पर इन सब से पहले ये जानने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार का पूरा फैसला आखिर है क्या। एक हफ्ते तक दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सील। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद शहरों से कोई एंट्री नहीं मिलेगी। जिनके पास कार्ड हैं उन्हें या फिर जरूरी कार्यों से जुड़े लोगों को ही एंट्री। दिल्ली सरकार ने अपने लोगों से सुझाव मांगा। क्या दिल्ली के बॉर्डर को आगे भी सील रखा जाए? दिल्ली वालों से शुक्रवार शाम तक सुझाव मांगे गए हैं। डीटीसी बसें गुरुग्राम नहीं जा पाएंगी। दिल्ली के अंदर ही डीटीसी बसें चलेंगी। एक तरफ पहले हरियाणा सरकार ने सीमाओं को सील किया था, दिल्ली ने पहले अपनी सीमाओं को खोल रखा था। एमएचए की गाइडलाइन के बाद सोमवार को हरियाणा की सीमाओं को पूर्ण रूप से खोल दिया गया। तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आने के और दिल्ली से जाने के सभी रास्तों के दरवाजों पर ताला जड़ दिया। पर सवाल यह है कि अब हरियाणा से आने वालों का क्या होगा? हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर्स खोलने का फैसला लिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद से लोग निजी वाहन और सार्वजनिक वाहन से दिल्ली आ सकते थे। दिल्ली बॉर्डर सील होने के चलते हरियाणा की ओर से सार्वजनिक वाहन दिल्ली नहीं आ पाएंगे। निजी वाहन वालों को पास रखने की जरूरत होगी। दिल्ली में गुरुग्राम, फरीदाबाद से कामकाज से आने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। अधिकतर दफ्तर, बाजार और प्राइवेट ऑफिस खुले हुए हैं। ऐसे में फिर जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, या सिर्फ हरियाणा के लोगों को दिल्ली में आने के लिए मना किया गया हो, ऐसा नहीं है। या ये कहें कि हरियाणा वासी ही दिल्ली बॉर्डर पर जाम का झमेला झेलेंगे, ऐसा भी नहीं है। उनके साथ साथ यूपी के लोग भी परेशान होंगे। इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि यूपी के बॉर्डर का क्या हाल है। नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं। अनलॉक 1 के बावजूद दिल्ली ने इन दोनों शहरों के लिए अपने बॉर्डर नहीं खोले हैं। अनलॉक 1 के तहत राज्य सरकार ने जिलाधिकारी पर फैसला छोड़ा था। डीएम ने बॉर्डर ना खोलने का फैसला लिया। लगातार केस में हो रही बढ़ोतरी का हवाला दिया। दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली आने जाने पर पास जरूरी। प्रशासन की ओर से ई पास जारी किया जा रहा है। डीएम दफ्तर या आरोग्य सेतु ऐप से अप्लाई किया जा सकता है। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के लिए भी यही नियम लागू है। सोमवार को भी दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर इस पाबंदी के कारण लंबा जाम दिखा और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन और अनलॉक के बीच परेशान जनता ही हो रही है।
पहले काम न करने से परेशान और अब काम करना है तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो दिल्ली में 7 दिन के लिए बॉर्डर सील के फैसले पर विपक्ष केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गया। मनोज तिवारी ने तो केजरीवाल के आड़ो हाथ लिया और कह दिया कि केजरीवाल दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिएगा। दिल्ली की सीमाएं सील हुई तो राजनीति में भी कई सीमाएं पार हो गईं। केजरीवाल सरकार का फैसला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नागवार गुजरा। उन्हें इतना बुरा लगा कि वो दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गए और बयानबाजी के साथ साथ मनोज तिवारी तो धरने पर भी बैठ गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जब राजघाट पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसे लेकर मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्हें अगला राज ठाकरे बनने की कोशिश में बताया। आज हजार 1200 संक्रमित होने लगे हैं, उसकी कोई तैयारी नहीं है। बेड पे झूठ बोले जा रहे हैं। इलाज के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोरोना वॉरियर्स तक उनको बेड नहीं मिल रहा है। बेड पे झूठ बोले जा रहे हैं और सरकार इसकी कोई चिंता किए बिना न तो राशन दे रही है लोगों को, हर तरह से ये सिर्फ विज्ञापनों में मस्त है। तो दिल्ली कैसे बचे, दिल्ली को डंप पे जाने से कैसे बचाया जाए, इसकी चिंता कर रहे हैं, दिल्ली को जगा रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति कर रहे हैं और एक प्रकार से राज ठाकरे बन रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोगों के साथ भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली सबकी है। मुख्यमंत्री का दावा था कि उनके पास हजारों बेड हैं, वो दावा झूठा निकला। विज्ञापन देने के लिए अफरात पैसा है और सैलरी देने के नाम पे आपको पैसा ही नहीं दिख रहा है। बीजेपी जहां दिल्ली सरकार पर कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं उनका यह भी कहना है कि केजरीवाल सरकार कोरोना महामारी को संभालने में असफल रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। इसे लेकर भी बीजेपी की ओर से हमला किया गया। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार विज्ञापनों में अपना पैसा खर्च कर रही है। इन्होंने जो वादा किए हैं दिल्ली से वो पूरा नहीं कर सकते, तो नहीं पूरा कर सकते हैं तो कुछ इनको बहाना चाहिए ना बच के निकलने का। तो ये बच के निकलने में तो ये लोग मास्टर हैं। हमने भी पूछा है, दिल्ली भी जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी 60,000 करोड़ रुपए का पहले आप व्हाइट पेपर इशू करिए दिल्ली को। दिल्ली जानना चाहती है कि उसके 60,000 करोड़ रुपए कहां गए। केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ सीमाओं को सील किया बल्कि दिल्ली में अब बस दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। केजरीवाल के इस फैसले का असर कई राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में कई बड़े अस्पताल हैं जहां दूसरे राज्य के लोग आकर इलाज करते हैं और केजरीवाल के इस फैसले पर बीजेपी उन्हें आड़े हाथों ले भी रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, जब इन दोनों प्रदेशों ने अपनी सीमाएं सील की थी दिल्ली के लिए, तो इन नेताओं ने अपनी जुबान तब क्यों नहीं खोली थी। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो पहले हरियाणा ने अपनी सीमाएं सील करी और बंद सीमाओं को खोलते ही दिल्ली सरकार ने अपनी सीमाओं पर ताला जड़ दिया। अब बस गर्मा गर्मी के माहौल में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सामने आए। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस फैसले ने राजनीति में एक ऐसा मोड़ लाकर खड़ा कर दिया जहां पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। केजरीवाल ने सीमाएं क्या सील की, चारों ओर उनके इस फैसले को गलत बताया जाने लगा। हरियाणा के गृह मंत्री भी इस बात को सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे कि हम सीमाएं खोल रहे हैं और ये जनाब बंद कर रहे हैं। अब केंद्र ने खोल दिए और मैंने तो बाबुलंद बार बार ये बात कही थी कि अगर केंद्र इजाज़त देगा तो हम भी दे देंगे। तो जब केंद्र ने खोल दिए तो हमारी सरकार ने भी उनको खुला रखने का ही फैसला किया है। ये वही अनिल विज हैं जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार हरियाणा की सीमाओं को सील किया था और कहा था कि हरियाणा में कोरोना तो दिल्ली की देन है। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80%
उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। हरियाणा ने अपनी सीमाओं को दिल्ली के लिए बंद किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया तो हरियाणा के गृह मंत्री इस बात को पचा नहीं पाए। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो खुद करें वो ठीक और दूसरा करे तो वो गलत। और इस वक्त दिल्ली में बॉर्डर सील होने के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच सियासत गर्मा गई है और इस गर्म सियासत की भट्टी कब और कैसे ठंडी होगी इसका इंतजार हमें भी है और आप भी कीजिए। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो कोरोना महामारी से जंग के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। तो वहीं इस मांग के बाद दिल्ली सरकार को विपक्षी पार्टियों ने अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। हमारी इस रिपोर्ट में देखिएगा। ये रीट्वीट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सांसद गौतम गंभीर के एक ट्वीट के जवाब में बीती 6 अप्रैल को किया था, जिसमें सीएम ने यह कहा कि हमें पैसे की समस्या नहीं है, हमें पीपीई की उपलब्धता की कमी नहीं है। और ये रीट्वीट उस वक्त किया गया जब सांसद गौतम गंभीर ने कोरोना संकट के बीच 50 लाख रुपए का अनुदान किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये ट्वीट और ट्वीट का ये जवाब क्यों दिखा रहे हैं। तो दरअसल 6 अप्रैल के इस ट्विटर वॉर के लगभग 2 महीने के बाद कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है और कहा यह गया है कि उनके पास स्टाफ को सैलरी तक देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट दोनों के जरिए कही। आप बयान सुनिए। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट यह भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए और दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। तो वहीं मनीष सिसोदिया के ट्वीट और बयान के बाद सीएम केजरीवाल ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया। सिसोदिया के मुताबिक कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है, इसलिए मदद की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है। तो वहीं मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। कहा गया है कि सरकार ने बजट के पैसों को पहले विज्ञापनों में खर्च कर दिया और अब मदद मांग रही है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया है। और तो और कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमार विश्वास ने दिल्ली सरकार के विज्ञापनों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि लाखों करोड़ की चुनावी रेवड़ियां, टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ अखबारों में 4-4 पेज के विज्ञापन और चैनलों पर हर 10 मिनट में चेहरा दिखाने पर खर्च करके पूरी दिल्ली को मौत का कुआं बनाकर अब स्वराज शिरोमणि कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स की सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो वहीं आपका दामन छोड़कर बीजेपी में आए कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। कपिल मिश्रा ने कहा कि जब पैसों की कमी है तो सरकार करोड़ों रुपए के विज्ञापन क्यों चला रही है। 2 दिन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 14 मिनट का केजरीवाल का विज्ञापन चला था। खैर, ये राजनीति है और राजनीतिक गलियों में आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उनमें जरा भी सच्चाई है तो ये वाकई चिंता की बात है। और दिल्ली ही नहीं, पूरा देश इस वक्त एक बड़ी जंग लड़ रहा है, जिसमें जीत आरोप प्रत्यारोप या टोपी ट्रांसफर से नहीं बल्कि एकजुट होकर ही मिल सकती है। जनता टीवी के लिए वैभव मिश्रा की रिपोर्ट।